मैं कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करती, बोलते हो कि मैं लेस्बियन हूँ, यस मैं इस कम्युनिटी की हूँ, तो मुझे 1% भी शर्म नहीं है, मैं बल्कि प्राउड फील करती हूँ। तो प्रॉब्लम तो हम जिस दिन पैदा हुए उस दिन से स्टार्ट है। स्कूल और कॉलेज में मेरी लाइफ इतनी हेल्प करके रखी थी, वो दूसरों के तो क्या ही करते। यार अंकिता ऐसे क्यों है, अंकिता ऐसे बात क्यों करती है, व्हाई शी सो बोल्ड। माय सेक्सुअलिटी इज नॉट माय आइडेंटिटी, आई ऑलवेज से इसको मरना है, ये जीने लायक नहीं है। तो आई एम सॉरी, यू हैव टू क्वेश्चन द स्कूल सिस्टम। सबसे पहले अंकिता, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू सो मच। आपको कैसा रहा टेड टॉक आपका? ठीक था, अच्छा लगा, मजा आया। सिर्फ मजा ही आया कि मतलब एक्साइटमेंट आप में नहीं लग रहा मेरे को? एक्साइटमेंट हाँ था, बट मैं बहुत ट्रैवल कर चुकी थी उससे पहले तो मैं बहुत ही टायर्ड थी। आपने बोला 300 ऑलरेडी कुछ आप कर चुके हो सेमिनार्स वगैरह, तो मेरे को टेड टॉक में इतना फील तो आया नहीं होगा आपको। अगर बताया जाता तो इट वाज माय ड्रीम कि टू बी ऑन टेड। जब भी हम बचपन में वो शाहरुख खान का टेड देखा था, तब सोचा था कि पता नहीं हमें कभी फीचर करेंगे या नहीं, बट उसके बाद हमें कर लिया, विच वाज रियली नाइस। तो जब आपका पहला मेल आया तो कैसा आपको लगा? एक्साइटमेंट? बहुत ज्यादा अच्छा लगा एक्चुअली। पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि सच में, पहले मुझे लगा कि आई थिंक मेरे पास पहले आ जाएगा ये मेल, क्योंकि टेड पे बहुत सारे लोग फीचर हुए थे, तो मेरे को लगा पता नहीं कब ये लोग अप्रोच करेंगे। फाइनली जब आया तो आई वाज वेरी हैप्पी। मैं तो एकदम कूदने जैसे हो रही थी कि कूदूं और मैं बताऊं सबको मैं टेड पे आ रही हूँ, बट आई केप्ट माय काम, क्योंकि नजर भी लग सकती है कभी। ये सबसे ये टेंशन वाला बात है कि बस कोई भी काम करते हैं हमको नजर लगने वाला काम। आपको क्या ऐसा लगता है? आई थिंक ये राइट है। तो जब तक हम कुछ ज्यादा जल्दी अचीव ना कर पाए, तो उससे पहले मैं बोलना ज्यादा पसंद नहीं करती। तो ऐसी मेंटेलिटी क्यों बनी अपनी? मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है यार नजर लग जाएगी। मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा था, किसी को बता दो यार नजर लग जाएगी। जो मेरे दादी दादू और नानू लोग जो बोलते थे, ऑफ कोर्स वो किसी रीजन से बोलते थे। ओके। तो बहुत ज्यादा चीजें मैंने देखी है लोगों की जो ग्रो हो रहे थे और जल्दी बता देते, इट यूज्ड टू फेल। एंड आई हैव सीन एक्सपीरियंसेस आल्सो जहाँ पे आप जल्दी बोल दो। जैसे पापा को पहले कार लेनी थी बचपन में, और हम जैसे छोटे घर से आए रहे, और एक कार तो बहुत ही बड़ी चीज होती है। कार लेने से पहले हमने बहुत ज्यादा बता दिया इधर उधर, फिर वो कार कभी भी नहीं आई। ऐसे कभी नहीं आई। तो मैंने कभी फिर बताना चाहता समझा नहीं, तो इसलिए जब भी जैसे ऐसे हुआ, आई जस्ट शेयर इट विद माय क्लोज वंस कि ऐसा हो रहा है, ऐसे मैं जा रही हूँ, फिर इट फील्स गुड बस इस क्लोज सर्कल को बताने में। अंकिता जी देखो, थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन हो सकता है, हाँ ठीक है, बट आप LGBTQ कम्युनिटी से हैं, तो जब आप अपने आपको इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको कुछ अजीब लगता है या फिर क्या फील होता है? मैं कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करती, बोलते हो कि मैं लेस्बियन हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मेरी सेक्सुअलिटी है वो मेरी इंट्रोडक्शन नहीं है, वो मेरे लाइफ का एक पार्ट है। एंड मुझे बिल्कुल वियर्ड फील नहीं होता, बिकॉज दैट्स हु आई एम एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि ये जो अंकिता आई है बाहर उभर के, उसके लिए मुझे बहुत साल मेहनत करनी पड़ी, दिल से दिमाग से। अब बहुत ज्यादा लोगों को लूज भी किया इस मोड़ पे आने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि यस मैं इस कम्युनिटी की हूँ, तो मुझे 1% भी शर्म नहीं है, मैं बल्कि प्राउड फील करती हूँ। मुझे आपके साथ मिलके मतलब ऐसा लग रहा है कि एक पौधा होता है ना, मतलब पौधा जब धीरे धीरे मतलब धूप सहन करके, सब कुछ सहन करके एकदम बड़ा होता है, फिर उसमें से फ्लावर जब खिलता है तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, राइट? तो मेरे को आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो कि मतलब एकदम एक संपूर्ण इंसान बन चुके हो अभी। मतलब हाँ। जैसे सदगुरु बोलते हैं कि यार मैं एक पूरा इंसान हूँ, मतलब राइट नाउ मतलब मैं पूरा खिल चुका हूँ, मैं इसी बात पे मैं हूँ यही। हाँ। तो मैं आराम से काम करता हूँ, मेरे को आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। तो मेरे को बताओ कि आप काफी सपोर्ट करते हो इस कम्युनिटी को, राइट? तो आपने ऐसा क्या काम किया है कि आप इस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कम्युनिटी को अलग क्यों माना जाता है? मतलब मुझे तो, मेरे को फील नहीं हो रहा, बट जब मैं बात करने चालू किया लोगों से, जब मैं इसमें डेप्थ में घुसा, अच्छा ऐसा भी कम्युनिटी होता है क्या, ये चीज़ भी होती है क्या, मेरे को नहीं पता था लिटरली। हाँ। मैंने तो सुना भी नहीं था। ओके। मतलब ऐसा नहीं सुना था कि कोई कम्युनिटी हो सकती है, अलग से लोग हो सकते हैं, कुछ उनका कुछ अलग से चल रहा होगा। बट जब से मैं आपसे मिला, तब से मैंने इसमें डीप रिसर्च करना चालू किया, तो मेरे को लगा यार अच्छा लोग ऐसा सोचते हैं कि अलग से कम्युनिटी है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो पहले तो हम प्रॉब्लम की बात करेंगे, फिर हम सोल्यूशन की बात करेंगे, जिसे आपने बोला कि क्या कर रहे हो। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद जब इस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, हूँ और करती रहूंगी, बट बचपन में जब मेरे पास कोई भी सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस नहीं था, क्योंकि किसी ने नहीं बताया कि LGBTQ कम्युनिटी होती है, स्कूल्स में भी नहीं बात होती थी, कभी नहीं आप हमेशा एक बाइनरी में फिट होते हैं, जैसे आप लड़कों के कपड़े पहनो या लड़की के कपड़े पहनो, और उसके बियॉन्ड तो कोई बात ही नहीं होती थी। जैसे आपने देखा होगा कि सोसाइटी में पे प्रेशर डालती है कि लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए और लड़कियों के बाल बड़े होने चाहिए, लड़कियों की इस तरह से चाल होनी चाहिए, लड़कों की उस तरह से चाल होनी चाहिए। अरे जब हम पैदा होते हैं, हमारे हॉस्पिटल के बाहर एक पिंक और ब्लू कलर का बलून चिपका दिया जाता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर।
राइट। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हम जिस दिन पैदा हुए, जिस मिनट हम पैदा हुए उसी दिन से स्टार्ट है कि ये भाई लड़का है और ये भाई लड़की है, आपको उसके आगे देखना ही नहीं है, नहीं पता चलेगा। ठीक है, मैं प्राउड वुमेन हूँ बट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि ये वुमेन है जिसके शॉर्ट हेयर है, राइट। बिकॉज लोगों के लिए तो बहुत डिफरेंट है ये बुलेट क्या चला ले। आपको आज के टाइम पे ऐसा भी फील होता है क्या, अभी राइट नाउ 2022 की अगर बात करें तो अभी भी सेम चीज है ये क्या? सारी चीजें हैं। आज भी मैं बाइक लेके पेट्रोल पंप पे जाते हैं, लोगों को ऐसे लगता है माय गॉड पता नहीं कौन आ गया हो, मैडम बाइक चलाते हो आप, मैडम्स बाइक चला सकती हैं, तो आप व्हाट इज द प्रॉब्लम? कॉर्पोरेट में जैसे कुछ लोग होते हैं हाँ, जैसे पढ़े लिखे लोग टाइप बोलते हो हाँ, आप, और शायद आप पेट्रोल पंप पे जाओगे या फिर ऐसी कहीं सड़क पे जाओगे जहाँ पे आपको लोग नहीं मिलेंगे उस तरीके के जो एक्चुअली उस तरह की बात सोच सके, तो यहाँ डिफरेंस फील होता है क्या आपको? हर जगह आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। जो बायसेस है वो मैंने बहुत अल्ट्रा रिच लोगों में भी देखे हैं और बहुत सीनियर लोगों में भी देखे हैं, और मैंने सपोर्ट भी देखा है फ्रॉम सीनियर पीपल एंड सपोर्ट फ्रॉम द लोअर इनकम स्पेक्ट्रम आल्सो। ज्यादा क्या देखा? मैं तो ऐसा कुछ बैलेंस नहीं कर सकती बिकॉज हमारे आसपास ही इतना होमोफोबिया है, एक्सेप्टेंस ही इतनी कम है। अगर आप एक्सेप्टेंस चाहते हो, बहुत कम लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं, और उसी में अगर डिवाइड करने लगे कि ये लोग हैं वो लोग हैं, नहीं, एवरीबॉडी शुड एक्सेप्ट अस। तो वही मैंने आपको बोला, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मेरे एजुकेशनल सिस्टम से। हमें कभी भी बताया नहीं जाता, इवन बायोलॉजी में, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, यू नेवर गेट टू नो अबाउट जेंडर अफर्मेशन सर्जरी, कि ट्रांसजेंडर लोग होते हैं और ट्रांसजेंडर क्या होता है, आज तक इंसान को पता ही नहीं है हु इज ट्रांसजेंडर। पीपल थिंक एवरीवन इज बोर्न इन अ डिफरेंट वे, ये भगवान से आए हैं ये वगैरह, वो नहीं, दे आर नॉट फिट राइट इन देयर बॉडीज, है ना, इसलिए वो ट्रांस है। और ये एजुकेशन मैं कम्युनिटी की होके मुझे कितने सालों बाद आई, मुझे शर्म नहीं आती बताने, मुझे बहुत सालों बाद आई, अनटिल अनलेस मैंने डेडिकेशन लिया कि मुझे इसके बारे में जानना है ऑनलाइन इंटरनेट पे जाके। तो भी इतना नहीं मुझे मिला कोई स्कूल और कॉलेज ने नहीं बताया, बल्कि स्कूल और कॉलेज ने तो मेरी लाइफ इतनी हेल्प करके रखी थी, वो दूसरों की तो क्या ही करते, वो तो क्या ही बताते। उन्होंने मेरी जिंदगी, मतलब मैं अपनी जिंदगी में इतनी परेशान थी स्कूल टाइम में कि टीचर्स को बस यही चाहिए था कि यार अंकिता ऐसे क्यों है, अंकिता ऐसे बात क्यों करती है, व्हाई शी सो बोल्ड, व्हाई शी सिट्स लाइक दैट, व्हाई शी वॉक लाइक दैट, व्हाई शी टॉक लाइक दैट। तो आपको टीचर्स भी बोलते थे क्या ऐसा? टीचर्स ने तो मुझे बायसेस दिए, और ऐसा नहीं बोल सकती सब टीचर्स ने दिए, बट 80% ऑफ टीचर्स ने दिए बायसेस, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मैं लोगों की अटेंशन पाने के लिए कर रही हूँ। बट देन उन्होंने कभी अंडरस्टैंड नहीं किया कि कोई लड़की डिफरेंट जेंडर एक्सप्रेशन से हो सकती है, कोई लड़की डिफरेंट तरह से चल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों को भी अवेयरनेस नहीं थी, तो इस वजह से वो ऐसा कर रहे हो, अनइंटेंशनली भी हो सकता है वो। देखो अभी अगर उनको अवेयरनेस नहीं थी वो ठीक है, बट आगे यू स्टिल चूज टू बी दैट पर्सन, देन यू आर बैड। पहले आपके पास अवेयरनेस नहीं थी, अब मूवीज आ रही हैं, सीरीज आ रही है, डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं, आपके पास बुक्स हैं, कितनी सारी क्वेरिस्तान, ऐसी बहुत सारी पॉलिसी लेड बुक्स आ रही हैं। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि उस टाइम पे मान लो वो टीचर है, जस्ट एग्जांपल मैं ही होता और मैं ही वो बात कर रहा होता, क्योंकि मेरे को अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है सिस्टम में, कि यार ये लोग भी हो सकते हैं, मेरे को अवेयरनेस नहीं थी, तो शायद मैं अनइंटेंशनली उस टाइम पे कर रहा हूँ। उस टाइम पे मेरी तो कोई गलती नहीं है, राइट, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये आदमी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, तो इज दैट राइट और रॉन्ग? अवेयरनेस हो या ना हो, आप किसी को नफरत नहीं दे सकते, ठीक है, हेट इज अ डिफरेंट पार्ट, नहीं दे सकते, डिस्पाइट ऑफ व्हाट जेंडर, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी और व्हाटसोएवर place they come from. You can't behave with somebody wrong if you are sitting in your mind कि मेरे हिसाब से इंसान ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके इंसान से इंसान वैसा ही हो तो फिर आप गलत हो, आप खुद एक एक्सक्लूसिव पर्सन हो और आपको चाहिए कि आप दुनिया आपके हिसाब से चले, वो तो चल नहीं सकती किसी। हाँ, तो मेरे लिए तो बस ये है, आपको मैं ब्लेम फिर भी करूंगी क्योंकि आपने मुझे हेट दी। आपने एक स्टूडेंट जो बहुत हिम्मत करके स्कूल आ रहा है, अपने मम्मी पापा को 8 घंटे छोड़ के स्कूल आ रहा है, और वो बच्चे को तुम ऐसा बिहेव करवाओगे। ऑलरेडी स्टडीज का कितना प्रेशर होता है, एग्जाम्स का इतना प्रेशर होता है, तुम इतने 100,000 प्रोजेक्ट्स दे देते हो, आप बच्चों पे 1% फोकस नहीं कर पाते कि वो कैसे मेंटल हेल्थ में ध्यान दे रहे हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, ऑन टॉप ऑफ दैट आप उनको हेट दे रहे हो। पर माँ बाप भी तो नहीं सोचते हैं, माँ बाप भी सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। माँ बाप को खुद अवेयरनेस नहीं है। देखो मेरे मम्मी पापा, अगर आप मेरे मम्मी पापा की जर्नी देखोगे, उन्होंने मुझे कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि तू ऐसे चल ऐसे। मम्मी पापा ने कभी ऐसा मुझे कुछ नहीं किया, उन्होंने बल्कि मुझे सपोर्ट किया। मुझे बाइक चलाने दी, मेरे को चलाने दिया, मुझे कार सीखनी थी उनने सीखने दिया, मुझे स्पोर्ट्स खेलना था उनने सब कुछ, मुझे अपना दिल और जान सब कुछ दिया मेरे पेरेंट्स ने। बट जो मेरे को घर से सपोर्ट था, बट मेरे पास बाहर सपोर्ट नहीं था, विच वॉज वेरी बैड। बल्कि मैं अपने पेरेंट्स के साइड आउट भी नहीं थी, आई वॉज नॉट इवन आउट कि मैं लेस्बियन वुमेन हूँ, बट स्टिल एज अ पेरेंट उन्होंने, कौन सी क्लास तक था ये मेरे, देखो मैं तो पापा मम्मी को आउट तो बहुत लेट हुई थी, बट जो मेरे 10th तक ये सारी ह्यूमिलिएशन चला जो मेरे साथ स्कूल में होता रहा, एंड आपको बिलीव नहीं होगा अभिषेक कि आज भी ये चीजें हो रही हैं। नहीं वो मैं आई कैन अंडरस्टैंड, ये हो रही है। बट मेरे को एक बात बताओ, अगर आप जो इस कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, अभी शायद अभी भी हो सकते हैं जो 8th 9th में क्लास में पढ़ रही होगी लड़का या जो भी है 5th 6th, वो अभी तक आउट नहीं कर पा रहे होंगे अपने आप को पेरेंट्स से,
तो शायद आप उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आप उनको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दे सकते हो कि यार नहीं यार बताओ, अगर आपको पता चल चुका है तो बताओ, सामने खुल के बोलो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। मैं बस एक चीज बोलना चाहती हूँ कि कमिंग आउट इज योर जर्नी, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जो तू आउट हो जा, नहीं, उनके खुद एक साइकोलॉजिकल स्पेस और सेफ्टी होनी चाहिए। आप किसी को गन पॉइंट में यू कम आउट, आप पे फोर्स नहीं, इट्स द साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड फिजिकल सेफ्टी, अगर ऑन फाइनेंशियल सेफ्टी ऑल्सो। वो कम आउट हो जाए, फैमिली वाले एक्सेप्ट ना करें, उनको घर से बाहर भेज दें, निकाल दें, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। सो आई वुड जस्ट रिकमेंड एवरीवन की until unless you don't have mental stability or financial stability or security, psychological security around you, don't come out and come out to the safest people around you, है ना। तो यही मेरी एक रिकमेंडेशन उनको रहेगी। बट यहाँ पे मैं सिर्फ LGBT कम्युनिटी को नहीं बोलना चाहती, मैं घर पे पेरेंट्स और टीचर्स को बोलना चाहती हूँ। इट विल बी ईजियर फॉर अस टू कम आउट इफ यू गिव अस द सेफ स्पेस एंड साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। पेरेंट्स अगर हमारे साथ बैठ के LGBTQ इश्यूज पे बात करें, सेक्शन 377 अब उसकी बात कर रहे हो, मैं मेरी बेटी है अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ रही है, सेकंड क्लास में पढ़ रही है, मैं जाता हूँ जब उसकी क्लास में, जब PTM होता है, मैडम बोलती है कि इतने नंबर इसके आए, ये आया, बात खत्म, चलो जाओ। उसके आगे तो बात ही नहीं कर रहे। मतलब आजकल का एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि मेरे पापा जो पढ़ते थे, जो मैंने पढ़ा है और जो मेरी बेटी पढ़ रही है, इंस्टीड ऑफ कि वो कितना फीस देते थे, मैं 4 लाख की भी फीस दे रहा हूँ तो सेम चीज़ पढ़ रही है, कोई चेंजेस नहीं है। मैं जहाँ जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ वहाँ पे 700 फैमिली रहती है और सबकी ये कंप्लेन है कि यार स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ फिर भी घर पे आके पढ़ाना, हर चीज़ करनी है, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं। सीधे बुक में क्या लिख रखा है, CPU लिख रखा है, तो CPU याद करके आप डाल दो, इसके अलावा बात ही नहीं करते। और आप ये बात कर रहे हो कि LGBTQ के बारे में पढ़ा है, कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? तो आप बस मुझे एक बात बताइए, जो आपको बताती हूँ कि बहुत सारे जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के थ्रू जाते हैं, ठीक है। एंड इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ऐसे एक दिन में हमें फील हो गया, बचपन से ही हमारी जर्नी इतनी एक्सक्लूसिव होती है। एक जो LGBTQ कम्युनिटी का बच्चा होता है वो बचपन से ही खुद को हेट कर रहा होता है कि यार मेरी लाइफ ईजी क्यों नहीं है। पहले तो वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि मैं हूँ क्या। जब वो समझ जाते हैं कि मैं हूँ क्या, तब उनको अपने फ्रेंड्स के साथ सिक्योर्ड फील होता है। वो किसी फ्रेंड्स को बताते हैं, बहुत सारे फ्रेंड गंदी तरह से बिहेव करते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं। बट वो सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन 9th क्लास तक मेरे को नहीं लगता आता होगा। तो मैं आपको बस ये बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 2nd क्लास में मुझे सुष्मिता सेन पसंद थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे में क्या गलत है। मेरे को डिफरेंट कपड़े पहनने थे, बट मैं डिफरेंट कपड़े पहन रही थी क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म वो थी। मेरे को एवरी डे आई स्टेप्ड इनटू स्कूल, आई वाज फीलिंग बैड अबाउट इट एवरी डे। ये तो मैं फर्स्ट क्लास से बोल दूंगी कि मैं फर्स्ट क्लास से मेरे को छोटे बाल चाहिए थे, फर्स्ट क्लास से मुझे स्कर्ट नहीं पहननी थी। आपको तब समझ में आ रहा था? तब समझो उस बच्चे की जर्नी जो 1 मिनट के लिए स्कूल जा रहा है, 8 घंटे के लिए स्कूल जा रहा है और उसको फोर्सफुली कुछ और दर्शाना पड़ रहा है खुद के बारे में। आप इसकी सीरियसनेस नहीं समझ रहे। एजुकेशन तो आप समझ लो, ठीक है, एजुकेशन आपके पास एक्सेस है, आप जाओ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो। इस वाले सिक्योरिटी का क्या? अगर आपको अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बच्चे की आपको केयर है और आप चाहते हो कि आपका बच्चा अलोन फील ना करे, डिप्रेस्ड फील ना करे, तो आई एम सॉरी, यू हैव टू क्वेश्चन द स्कूल सिस्टम। क्योंकि सबसे पहले बच्चे की सेफ्टी होती है, फिर एजुकेशन होती है। अगर सेफ्टी लेवल पे खराबी है ना, तो आप पेरेंट्स को पूरा हक है वो चीज़ क्वेश्चन करने का। और मैं LGBT राइट्स एजुकेशन से पहले रखती हूँ आज, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी और हमारी मेंटल हेल्थ की बात है। अगर हमारी ये तीनों सही चीज़ें रहेंगी ना, तभी मैं एजुकेशन कर पाऊंगी। नहीं तो आप मुझे भयंकर लेवल कोर्स दिला दो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हुई है, फक डू, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो अभी आप क्या कुछ कर रहे हो क्या, मतलब स्कूल्स के लिए? मतलब स्कूल में कुछ आप कहीं लेक्चर्स देते हो कि बोलते हो, या फिर? मैंने बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में सेशंस दिए हैं, मोस्टली कॉलेजेस में दिए हैं। स्कूल्स तो अभी भी एक बेबी स्टेप ले रहे हैं कि कैसे हम, बट आई डोंट फील बैड टू डायरेक्टली टेक्स्ट टीचर्स कि भाई आप ये सारी चीजें करो, आप इंक्लूसिव रहो। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि जस्टिस फॉर आरवी केस चल रहा है, जिसमें वी लॉस्ट आरवी। मेरे से कितना छोटा है वो, अभी फरवरी की सीन है वो। अभी इस टाइम पे अगर हम एक बच्चे को लूज करते हैं, वो बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उनकी जो मदर है वो स्ट्रगल कर रही है। आप खुद सोचो कि आज के टाइम पे 10th क्लास का बच्चा अगर इतना, वो बहुत ज्यादा ऊपर वाले फ्लोर से गिरा, बहुत ज्यादा दम और हिम्मत चाहिए होती है वो चीज करने की। जस्ट इमेजिन उसको कितना प्रोब और कितना ह्यूमिलिएट किया होगा कि वो उतने ऊंचाई से गिरा। नहीं, वो स्टेप लेना ही एक्चुअली काफी बड़ी वो बात मैं है। आपको सिर्फ आरवी की स्टोरी बता रही हूँ, ऐसे कितने बहुत सारे हैं। मैं अपनी अगर जर्नी बताऊँ तो मैंने भी सुसाइडल फेल किया, और मेरे बहुत सारे LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने सेम सुसाइडल फेस किया। बट मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट, बट यहाँ पे आपने जब मैंने बोला था ना सेक्सुअल की जो बात आती है, वो सेकंड, आप बोल रहे हो सेकंड क्लास में ही पता चल गई, बट काफी टाइम ऐसा होता है कि 9th-10th तक आपको कुछ आइडिया ही नहीं होता है। आइडिया तो देखो, मेरी जो जर्नी थी वो आपको बता रही हूँ, बट आप जब बड़े होते हैं, आप आई एम श्योर जब आप भी खुद बड़े हुए होंगे, आपने कोई मूवी देखी होगी 2nd-3rd क्लास में, आपको भी एक्ट्रेस पसंद आई होगी,
मेरे को तो याद नहीं, बट हाँ हो सकता है हाँ, एवरेज ऑन आपको एवरेज। एक्टर पसंद आया होगा, आपको कोई भी पसंद आया होगा, बट अगर वो पसंद एक जो दुनिया की बाइनरीज है कि एक लड़की लड़के को पसंद कर सकती है, लड़का लड़की को ही पसंद कर सकता है ना, तो उसी दिन से हमें क्वेश्चन आता है, हम रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। आप अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में देखो, उनकी जर्नी रहती है, एक होता है जेंडर डिस्फोरिया, जब एक होता है जब वो गलत बॉडी में बॉर्न हो गए होते हैं और उनको बॉडी चेंज करनी होती है, तो वो बचपन से ही उस जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो बचपन से ही फील कर रहे होते हैं कि आई वांट टू ड्रेस लाइक दिस, आई वांट टू हैव अ हेयर कट लाइक दिस। ऐसे तो बहुत सारे जर्नीज हुई हैं जहाँ पे लोगों को 30-30 साल तक वेट करना पड़ा टू ट्रांजिशन देमसेल्फ, क्योंकि ट्रांजिशन ईजी जर्नी नहीं है, उसमें बहुत पैसा और बहुत एक्सपेंसेस और मेंटल हेल्थ पे आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। यू हैव टू कीप थिंग्स राइट। तो मैं आपको यही चीज बताना चाहती हूँ कि एज तो निकाल ही दो इसमें से, वी कांट अज्यूम एज ऑफ स्ट्रगल्स। हाउ द क्वेश्चन इज दैट आर वी क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस in the first day of when the baby is born? Right, absolutely. वहीं पे वो येलो और पिंक बलून आ जाता है, हमें वो चीज हटानी है, बाद में हम एज के बारे में सोचेंगे, जिस दिन वो चीज हटेगी उस दिन हम एज के बारे में बात करेंगे, बट हम पहले दिन ही अगर बायसेस दिखा रहे बच्चे को तो प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करो आप। तो आपने स्कूल में बात करने की कोशिश करी यहाँ पे? मैंने बहुत सारे स्कूल सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अभी सीरियसली ले रहे हैं जी, क्योंकि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और बहुत सारे पेरेंट भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आई थिंक इन नेक्स्ट 5 years अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। मैंने 2-3 स्कूल टॉक्स दी हैं जहाँ पे मैंने स्कूल और कॉलेजेस में स्पेशली क्योंकि उस टाइम आप होते हो अपने टीन एज में एकदम आगे बढ़ रहे होते हो, एंड यू डू हैव पार्टनर्स, यू हैव रिलेशनशिप्स, आप ऑलमोस्ट फैशन भी एक्सप्लोर कर रहे होते हो, तो कॉलेजेस में सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कॉलेज में रैगिंग बहुत फेमस होती है। मेरी रैगिंग हुई है कॉलेज में, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉलेजेस में भी सेशंस दिए हैं और मैं कॉर्पोरेट में भी देती हूँ, क्योंकि मैंने पता 300 से ज्यादा सेशंस किए हैं, और ये सेशंस ऐसे हवा में नहीं होते। नहीं होते, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, मैंने अपना सब कुछ हटाया साइड में, मैंने बहुत सेशंस तो फ्री में किए कि भाई आप बस सुनो मेरी बात की, इट इज इम्पोर्टेंट, राइट। एंड एटलीस्ट आज के टाइम पे मैं हजारों लोगों को सेंसिटाइज कर चुकी हूँ एक साथ, कि आज वो एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में जानते हैं। एक्चुअली कितने लोग हैं, मतलब देखा जाए तो जैसे 130 करोड़ की जनता है, तो उसमें कितना परसेंटेज? देखो मैं आपको दो स्टैट्स देती हूँ। जहां तक एक ऑफिशियल नंबर आता है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, विच इज 6% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, विच इज अ लॉट, और you lose a lot of $1 billion if you're homophobic as well. Right. वो तो एक अलग ही चैप्टर हो गया, बट एक कॉलेज का सर्वे हुआ था, दिस सर्वे वाज टेकन इन चाइना एंड एज वेल एज इन कॉलेजेस ऑफ यूएस। आउट ऑफ दो सर्वेज 10% ऑफ द स्टूडेंट्स सेड कि मैं LGBTQ कम्युनिटी का हूँ। 10%? Yes. So आप सोचो, आउट ऑफ 10 people 1% is assumed to be a person from the queer community. इसमें क्लॉजेटेड लोग भी आते हैं, बट अगर आप 2011 का डेटा देखोगे ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स का, रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसजेंडर 4,90,000 है, और उसमें से सिर्फ 1% और उससे कम हमारे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय पेइंग टैक्सेस। आप खुद सोचो, लाखों ट्रांसजेंडर्स जो इंडिया में, उनको इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम हमेशा क्वेश्चन करेंगे, यार वो सिग्नल पे क्यों ताली मार रहे हैं, यार वो अपना कमा क्यों नहीं लेते, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आपको लगता है सिग्नल पे भीख मांगना इजी चीज है? धूप, पोल्यूशन, साथ में 50,000 रिजेक्शंस, आप पोल्यूशन में अपनी बाइक लेके एक सिग्नल पे खड़े हो जाओ, आप 2-3 गाड़ियों को ठोक के सीधा नेक्स्ट सिग्नल पे चले जाओगे कि आपको उधर जाना है। बेगिंग इज नॉट इजी। व्हेन यू बेग, you keep your everything behind and go to a person showing that I am vulnerable and I need your money. जब आपने पहली जॉब आपको मिली, क्या आपने ऐसा रिवील किया था क्या, या फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? देखो मैं तो पहले रोडीज पे आ गई थी, ठीक है, तो वो जर्नी भी पूछनी, बट आई विल आस्क यू। हाँ, तो मैं रोडीज पे आ गई थी, तो मैं ऑलरेडी आउट थी। उस टाइम मैं अपने पेरेंट्स पे भी आउट थी। मैंने बहुत ब्यूटीफुल टाइम था मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं इतने साल स्ट्रगल की टू बी माई सेल्फ, टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ एंड लिव द वे आई एम। मैंने बोला ना कि बर्ड होता है, फिर धीरे धीरे फ्लावर बनता है, वही फ्लावर बन गई थी, राइट। मैं एकदम खिलती हुई फ्लावर बनी थी जो अपनी जिंदगी स्टार्ट करने वाली थी। इंटरव्यू में होता है कि यार आपके तो छोटे वाले अच्छे लग रहे हो, वो तो ऐसे बोलते हैं, मतलब नॉर्मली दे पॉइंट आउट ऑन माय हेयर, बट will you do with another woman who have long hair? Right. उसके अलावा अगर आप देखो तो, अगर मैं जिस दिन ऑफिस स्टेप इन हुई, people got to know कि अंकिता आई है, they started talking, gossip हो गया एक से 2 दिन का कि अंकिता आई है, तेरे को पता अंकिता वो लेस्बियन है, तेरे को पता वो अंकिता लेस्बियन है। 1-2 दिन की तो कंट्रोवर्सी बन गई। My sexuality is not my identity, I always say it. नहीं हो सकती। तुमने ये नहीं देखा कि मैंने भी इंटरव्यू क्लियर किया, मैंने कितने सारे राउंड्स क्लियर करके मैं आपके पास आई हूँ, और मैं एज अ फ्रेशर आई हूँ। एक लोअर मिडिल क्लास से बंदा जो पूछो
पूछो कि नौकरी उसके लिए क्या होती है, और मेरी नौकरी लगते ही पहले दिन ये सब हो रहा है मेरे साथ। और जिस दिन मैं फ्लोर पे स्टेप इन हुई, सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं उन्होंने किसी को कभी देखा ना हो। मैं आपको बता नहीं सकती कितना गलत, सब लोग बहुत ज्यादा ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं कौन आ गया हो जैसे ऑफिस में। उसके ऊपर से बहुत वियर्ड क्वेश्चंस पूछते थे, ऐसे डायरेक्टली मेरे पास आके बहुत लोगों ने पूछा, बट कोई ऐसे थे वो जो कीड़े करते थे। थप्पड़ मारी कभी नहीं किसी को? यार, मतलब आई डोंट लाइक वायलेंस। मतलब ठीक है वायलेंस नहीं, बट कभी गुस्सा है कि यार ये डू इसके मैं भी तो नहीं, ऐसा फीलिंग तो कभी नहीं आया। मेरा हमेशा ऐसा फीलिंग था कि मैं एजुकेट करूं जितना हो सके। पहले तो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने बायसेस देखे, मैंने एक्सक्लूजन देखा, मैंने एक्सपीरियंस किया। उसके बाद जब ये होता गया तो मैंने स्टेप अप लिया कि भाई इसके लिए कोई तो काम होना चाहिए, सब ऐसे ही करते रहेंगे। तो आई थिंक वो जो मैंने आपको बोलता 2-3 लोग आके जो क्वेश्चन पूछते थे कि उनको पता जानना होता था कि तू लड़का क्यों नहीं बन जाती, मतलब तू लड़का बन जाना, मतलब तुझे लड़की से साथ रहना। मैं लड़की हूँ, मैं लड़की होके भी लड़की के साथ रह सकती हूँ। दैट्स व्हाई आई आइडेंटिफाई एज अ लेस्बियन, दैट इज हाउ आई आइडेंटिफाई एज। तो वो अलग तरह से क्वेश्चंस, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती इस लाइव वीडियो में कि वो किस तरह से पर्सनल क्वेश्चंस पूछते थे। किसी से भी पूछो, दे विल बी अनकंफर्टेबल। राइट्स थी मतलब कि वो आपसे क्वेश्चन, तो आप उनको अलाउ कर रहे थे? मैं जूनियर थी ना, मैं तो जूनियर थी। आप तो जो कर रहे करो, कुछ भी बको, आप बोल के निकल जाओ। ऑफ कोर्स अगर बहुत जगह मैं डरती थी कि भाई मेरे लिए तो नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे भी थे कि वॉशरूम में भी मेरे साथ ऐसे, जैसे मैं वॉशरूम में स्टेप नहीं हुई, बहुत लोग डर जाते थे कि उनको लगता है लड़का आ गया हो जैसे अंदर, जस्ट बिकॉज मेरे शॉर्ट हेयर थे। और ये एक्सपीरियंस, इवन दो आई एम वेयरिंग दिस क्लॉथ, आई डोंट नो हाउ पीपल थिंक दैट यू नो आई एम अ बॉय, but I am 200% a girl, you know, and that is a problem. People think मेरे छोटे वाले तो लड़का घुस गया अंदर, वो डर जाते हैं। जैसे मैंने किसी को लिटरली डर जाते हैं, हाँ, लाइक ऐसे कौन आ गया हो अंदर, एंड दे स्टेयर एट यू। आप सोचो ऊपर से नीचे आपको स्टेयर कर रहे हैं और आपके ब्रेस्ट वाले एरिया में देख रहे हैं कि वैलिडेट करने के लिए कि लड़का है लड़की। आप सोचो आपको कैसा फील होगा अगर आपके साथ ऐसा तो स्कैन कर रहे हैं आपको, एक तरह से देखा जाए कि बुरा मेरे साथ हुआ है, और ये आज भी होता है। पहले बहुत बुरा लगता था, अब मेरी थोड़ी सी आदत हो रही है कि वर्ल्ड विल टेक टाइम, बट मेरे पेरेंट्स को बहुत हर्ट होता है, मेरी मम्मी और मेरी बहन को बहुत हर्ट होता है इस चीज से कि लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। और कभी कभी तो वो मेरे साइड से बोल देते हैं कि लड़के को भी छोटे बाल हो सकते हैं। आई एक्चुअली फील बैड फॉर माई सिस्टर एंड माई मदर टू फील दैट वे अबाउट मी। आपकी सिस्टर ने आपको शायद काफी सपोर्ट किया है। मेरी सिस्टर तो मेरी जान है। तो मतलब उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्या मतलब, क्योंकि सबके लाइफ में कोई एक ऐसा आदमी आ जाए सपोर्ट करने वाला कि यार मैं तेरे साथ हूँ, तू चल, तो शायद एक काफी मोटिवेशन मिल जाता है उससे, और आदमी झंडे गाड़ देता है। मेरे को तो यही फील होता है कि मतलब एक बैक सपोर्ट, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। देखिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरी सिस्टर मेरी लाइफ में, क्योंकि उसके बिना मैं अभी जो आपके साथ आके बैठ के इतना बोल पा रही हूँ दिल से, वो नहीं हो पाता। और ये इसलिए हुआ क्योंकि शी हेल्प मी विद माई जर्नी। मेरे लिए वो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई, माई फैमिली मेम्बर, माई एवरीथिंग, क्योंकि वो एक ऐसी इंसान थी जो मेरे हर एक स्टेप में मेरे साथ थी। जैसे मैं जब उसको बता तक रही थी ना कि मेरी सेक्सुअलिटी ये है, मैं ऐसे नहीं बताया, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं लेस्बियन हूँ। पहली बात तो हाँ, मेरे पास कोई अवेयरनेस ही नहीं था। हम लोग 9th क्लास में जब थे, एक फोन होता था घर पे, पापा का फोन होता था, वो छू नहीं सकते आपने तो छित्तर खाओगे। अगर बाई चांस आपने इंटरनेट तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, और 2-3 फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हो, मिस कॉल मार सकते हो। ऐसे कोई एजुकेशन थी नहीं स्कूल में, गूगल वॉज एक्सपेंसिव। इंटरनेट कैफे में गए और किसी ने देख लिया तो वो तो मार ही खाओगे आप। ऐसे जनरेशन, मतलब अभी उस टाइम पे ऐसे ही था। मैं तो मार नहीं था सही लड़कियों के लिए कैफे जाना, ऐसे बोलते थे सब, विच इज सो सेक्सिस्ट। बट ओके, तो मेरी बहन को मैंने जाके बताया अबाउट व्हाट आई फील। मैंने पहले तो उसे बोला मुझे लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई बीमारी है, आई थिंक समथिंग इज रियली रॉन्ग विद मी। कहते क्या बीमारी, तो सही दिख रही है। बाद में मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास सच में एक बीमारी है, मुझे चाहिए तेरी हेल्प। है ना, उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस टाइप फील हो रही थी, मेरे को अपनी बॉडी से हेट हो रही थी कि क्यों मैं ऐसी हूँ, क्यों मेरे साथ टीचर्स ऐसा करते हैं, क्यों मेरे क्लासमेट्स ऐसे करते हैं। मैं किसी के पास जाके भी कुछ नहीं बता सकती, अगर मैंने बताया तो मेरा मजाक उड़ेगा। और 8th क्लास में मुझे कोई पसंद आए थे जिनको मैं जाके बता भी नहीं पाई कि मैं आपको पसंद करती हूँ। मेरे पास इतनी भी राइट्स नहीं थी कि मैं किसी को जाके अपनी फीलिंग्स बता पाऊँ। एटलीस्ट लड़कों के पास आप बहुत सारे को रिजेक्शन मिला, बहुत सारे की लड़के गर्लफ्रेंड्स भी बनी है, बट मेरे पास अभी भी नहीं बता सकते हम किसी को पसंद करते, तुम बता सकते हो क्या? बट आप बताओगे तो इतना भयंकर रिएक्शन नहीं मिलेगा जितना मेरे बताने पे उस टाइम पे मिलता। तो मैंने अपनी सिस्टर को जब ये सारी फीलिंग्स जाके बताए तो उस समय सीधा बोला, यार यू लेस्बियन। भाई मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज थी, व्हाट इज दिस, ये लेस्बियन क्या है, मैं ठीक हूँ। मेरे पे बीमारी भी है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो शायद लेस्बियन है, बाय है, तुझे लड़का बनना है क्या? मैंने बोला नहीं,
तो फिर लेस्बियन है। और द वे शी डेल्ट विद दैट सिचुएशन, जितने प्राइड से वो मेरे बारे में बता रही थी। जैसे हमारी एक सिंगापुर से आई थी एक चाची, तो उसको भी उन्होंने बताया कि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि ये लेस्बियन है। मेरे लिए वर्ल्ड था वो, मेरे मुंह से नहीं निकल पाता मेरे लिए वो, बट मेरी बहन मेरे बारे में बता रही है, मेरे बारे में मुझे अच्छा फील करवा रही है, वो मेरे लिए सब कुछ था। एंड जब मेरी 10th क्लास में मेरे पापा की पोस्टिंग आ गई, मेरी बहन कॉलेज में रह गई, और उस टाइम भी मेरा वर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो गया था लाइफ का, क्योंकि मैं अकेली पड़ गई। बट मेरी बहन ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इवन दैट टाइम, उस टाइम तक सपोर्ट किया जब मैंने आपको स्टार्टिंग कॉन्वर्जेशन की थी, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी। शी वाज माय ऑल दीज 3 सिक्योरिटीज व्हेन आई केम आउट टू माय पेरेंट्स। मेरे को लगता है चलो ठीक है, ये कम्युनिटी वाली बात हो गई, बट ये जो पॉइंट है ना, ये एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में भी होना चाहिए। हाँ, कि ये तीनों चीज अगर उसको मिले ना तो शायद वो कुछ कर सकता है ऑटोमेटिकली। एक्चुअली सब नॉर्मली होते हैं, एक्चुअली एवरीवन इज नॉर्मल, हाँ है ना। मैं आपको ऐसे हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन, आप हेटेरोसेक्सुअल बोल सकते हो या सिसजेंडर पर्सन बोल सकते हो, तो आपके जो भी लाइफ में है, सपोर्ट तो बहुत बड़ी चीज है। सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है, सपोर्ट चाहिए। किसी भी चीज के लिए आपको कुछ नई चीज सीखनी है, सपोर्ट चाहिए। आपको अपने आप पे बिलीव करना है, सपोर्ट चाहिए। वैसे ही वे में मेरी बहन ने मेरा सपोर्ट किया, और वही तीनों सिक्योरिटी उसने मुझे दी। उसने मुझे ये बोला कि तो अपने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से जा रही थी, मैं सुसाइडल भी थी, मैंने एक बार अटेम्प्ट भी किया, और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे पापा मम्मी डिजर्व करते हैं चीज़ मेरे थ्रू जानना कि दिस इज हु आई एम, राइट। एंड आज जो मैं इतने स्ट्रांगली बोल रही हूँ, और यही अंकिता थोड़े सालों पहले रूम में बैठ के डिसाइड कर रही थी कि इसको मरना है, ये जीने लायक नहीं है। और वो लाइफ में पता चला, लाइफ में अकेलापन और खुद की वैल्यू, भले कुछ भी हो तो, बट एटलीस्ट तेरे पेरेंट्स डिजर्व करते हैं। और उस दिन शायद मैंने अपने बड़ा स्टेप लिया, और मैंने थेरेपी ली, हेल्प ली। थेरेपिस्ट ने भी मुझे बायसेस फेस करवाए, क्योंकि एक थेरेपिस्ट के पास मैं गई, उसने तो सीधा मुझे बोल दिया कि देयर इज रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग विद यू, आप लड़के के साथ ट्राई करो, आप लड़कों से बात करो, ये गलत है, लड़की के साथ कैसे होगा, देयर इज नो फ्यूचर। वो इतने कामली बोल रहा था, मतलब वो तो ऐसा फील करवा रहा था कि बेटा तू ही दुनिया में गलत है, तेरे को बस लड़के के साथ बात करनी है, डेट करना है, रिलेशनशिप करना है, एक्सपीरियंसेस लेने हैं, यू विल फील बेटर। ओके, आपने किया तो नहीं पर ऐसा? भाई क्यों करूं, पागल हूं मैं। मैंने पहले तो ये चीज, पहले उस बंदे ने मुझे वो ट्रॉमा दिया, ऑलरेडी मैं इतना गंदा फील कर रही थी खुद के बारे में, उस बंदे ने और गंदा फील कराया। घर आके मैंने 3-4 दिन खाना नहीं खाया, मैंने बहुत दिन खाना नहीं खाया, और गिर गई चक्कर खा के। मतलब मेरी इतनी गंदी हालत उस इंसान ने कर दी। आई वॉज हैविंग सो मच एंग्जाइटी, आई नेवर वॉन्टेड टू लिव। मेरे पेरेंट्स डर गए थे इसके साथ क्या हुआ। लकीली मेरी एक खुद सिस्टर है, मतलब सो कॉल्ड सिस्टर, सो वो फैमिली फ्रेंड भी है, तो उन्होंने एक थेरेपिस्ट ढूंढा, एंड दैट वाज अ क्वेयर फ्रेंडली थेरेपिस्ट। मतलब वो दीदी तो मेरे लिए गॉड, अभी भी मेरे साथ बात होती है उनसे, शी इज इन कनाडा, बट उन्होंने वो थेरेपिस्ट ढूंढा, और मेरे पेरेंट्स उसके पास मुझे लेके गए। फिर मैंने उसको सब कुछ बताया। उसने मुझे ये चीज़ बोली कि सबसे पहले अपने आप को गलत प्रूव करना बंद कर दो, क्योंकि दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल एंड नेचुरल, यू आर क्वेयर, ये कोई डिजीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस टाइम सेक्शन 377 था ऑलरेडी, हम ऑलरेडी डरे हुए थे कि वी आर क्रिमिनल्स। आज 4 साल हो गए उस चीज़ को, बाय द वे हमें डिक्रिमिनलाइजेशन मिले हुए, ठीक है। बट जब मैं उस बंदे के पास जाके अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में कम आउट हो रही थी, ही मेड मी फील कॉन्फिडेंट अबाउट मी। बट एक प्रॉब्लम थी, मैं पापा को सब बोल के नहीं बता सकती थी, क्योंकि इतनी ज्यादा आइस ब्रेकिंग नहीं थी पेरेंट्स रोडीज में। तब बताया था आपके पापा को या फिर रोडीज में मैं चले गई थी, मैंने अपने बायसेस, स्ट्रगल्स के बारे में बताया था। यूथ ने मुझे जो बुली किया वो बताया। मेरी बहन ने मुझे बोला कि येस यू कैन से, यू कैन टेक अ स्टैंड, क्योंकि तेरे साथ ये सारी चीजें हुई है। और सबसे ज्यादा मैंने प्रॉब्लम देखी ना, जो यूथ था वो मुझे बुली करता था, और वो यूथ रोडीज भी देखता था। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया कि वहां जाके मैं अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बता सकूं। और उनके जब लीडर्स ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे पे और कॉन्फिडेंस आया कि ये आपके लीडर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो यू शुड स्टॉप बीइंग होमोफोबिक। क्योंकि कॉलेज में मुझे भी अभी भी याद है अभिषेक की जिस दिन मैंने पहले दिन, जैसे मेरा ऑफिस का एक्सपीरियंस था पहले दिन का, कितने खुश होके मैं गई थी, बट सेम एक्सपीरियंस जब मैं कॉलेज में खुश होके गई थी। मेरे बहुत लंबे बाल थे, आई कैन शेयर फोटोज विद यू। जब मैंने बाल कटाए, वाज सो हैप्पी टू स्टेप इनटू द कॉलेज। बट जैसे ही मैं गई तो मेरे को सीनियर्स ने बुली करना शुरू कर दिया कि कल से लड़की बन के आ, कैसे चल रही है। तो वही ट्रॉमा फिर से आ गया, स्कूल वाला ट्रॉमा कॉलेज में ही। तो ये तो नेवर एंडिंग जर्नी हुई थी मेरे लिए। तो रोडीज एक प्लेटफॉर्म है, फिर रोडीज पे गई, फिर ये सारा डिप्रेशन वाला फेज आया कि मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे। मैं डर गई कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया। पापा से मैंने बोला उनसे मिलना है, मैंने एक लेटर लिखा। वो लेटर मैं बहुत सालों से लिखती आ रही थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और उसके अंदर मैंने और पेजेस ऐड करके 16 पेजेस का लेटर लिखा, फ्रंट एंड बैक। मैं ऐसी हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी। और पूरे लेटर में एंड में मैंने यही लिखा कि
डोंट फॉरगेट कि मैं आपकी बच्ची हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ एंड आई होप यू आर प्राउड ऑफ मी, क्योंकि मैंने 11th-12th में टॉप किया, मैंने अपने कॉलेज के 3 साल टॉप किया, बहुत अच्छी बच्ची थी, मेरे कंप्लेंट ज़्यादा जाती नहीं थी घर, पेरेंट्स की सारी बात मानती थी, मेरे पापा में से लड़ाई भी नहीं होती थी, बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई, मेरे को तो अभी भी याद नहीं मेरे पेरेंट्स से लड़ाई हुई कि नहीं, वो टच काली नजर नहीं लगनी चाहिए। हमारी तो नहीं लगेगी, हमारी नजर साफ एकदम। तो उस टाइम फिर आई केम आउट टू माई फादर एंड माई सिस्टर टोल्ड मी कि मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, अगर पापा ने तुझे बोला भी कि तू निकल जा तो मेरे पास आजा, बैंगलोर में मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की है, आई कैन कीप यू विद मी, तेरी एजुकेशन होने वाली है, तू जॉब कर लेना। आई थिंक दैट वॉज द वर्ल्ड टू मी, विदाउट हर आई कुडंट इवन टेक दैट स्टेप, एंड ये बहुत बड़ी चीज़ है एलाइशिप की, विच आई वॉज प्रिविलेज्ड। चलो बताओ आप, है ना, आप कॉर्पोरेट कल्चर में अभी कैसा है, और मतलब कोई कॉर्पोरेट कल्चर में आना चाहता है तो वो कैसे एंटर करें, नॉर्मली एंटर कर सकते हैं या फिर कुछ बोलने की जरूरत है उनको उस टाइम पे? देखिए, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर इज योर थिंग, राइट, ठीक है, बताना चाहते हैं बताइए, अगर नहीं बताना चाहते कंप्लीटली योर चॉइस। राइट, नो कॉर्पोरेट डिजर्व एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हु वी आर, बिकॉज फॉर अ कॉर्पोरेट वी आर अ टैलेंट, राइट, and I think high time is there that corporate should see that we are your talent, right, okay? So I think for the people from the community, be yourself. right. आपको कोई बाइनरीज में फिट नहीं होना है। आप अगर आप चाहते हो कि आपकी किसी भी तरह से मेंटल हेल्थ इन्वेड हो रही है या फिर कोई आपकी सुन नहीं रहा, तो यू हैव टू बी वोकल, यू हैव टू आस्क फॉर योर थिंग्स। आप अगर खुद वॉलंटियर हो के अपनी कंपनी के अंदर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन चैप्टर खोल रहे हो, सेशंस कर रहे हो, अपने लीडर्स से मिल के बात कर रहे हो, फीडबैक्स दे रहे हो, आई थिंक यू ओन ऑल दोज राइट्स। Absolutely. But at the same time, let's not just expect from the community, let's expect from the companies also. Great. They have to give us the mental space to that we should apply there. आपको क्या लगता है LGBT कम्युनिटी को नौकरी नहीं मिलती? हम लोग को मिलती है, बट हम उस कंपनी में जाना नहीं चाहते, वो फोबिक है, जहाँ पे मतलब ऐसा, ठीक है। मैं एक बहुत सही एम्प्लॉय हूँ, मैं बहुत सही रिसोर्स हूँ, ठीक है, मतलब मैं अगर एक एंटरप्रेन्योर होती मैं खुद को सबसे पहले हायर करती, राइट, भाई तू तो बेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ, बट मैं इतना अच्छा टैलेंट अगर आपकी कंपनी में नहीं आया तो आपका लॉस है, मेरा कुछ नहीं है। तो आई विल नॉट गो टू अ कंपनी विच इज होमोफोबिक, आई विल रैदर गो टू अ कंपनी जो मुझे कम सैलरी पे कर दे बट मेक मी फील मी, बट आई नॉट कम टू अ कंपनी इफ यू गिव मी $1,000 मोर एंड यू आर होमोफोबिक टुवर्ड्स मी। तो इट्स अ लॉस ऑफ अ कंपनी टू लूज अ टैलेंट लाइक मी। जैसे आप, मैंने आपको बोला 10 में से 1%, सोचो कितना बड़ा टैलेंट लूज कर रहे हो, 100 में से 10 लोग तुम ऐसे ही लूज कर रहे हो, और हम बहुत सही लोग हैं फॉर यू टू गेट हायर्ड। कंपनीज को बहुत सारी ऐसी चीजें भी सोचनी होगी कि हम कैसे इंक्लूसिव पॉलिसीज ला रहे हैं। जैसे कि आप अब अगर पॉलिसीज रख रहे हो कि आपके इंश्योरेंसेस सिर्फ आपके हस्बैंड्स और वाइफ्स के साथ शेयर हो, दैट इज आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज। एंड बहुत सारे एक्चुअली कंपनीज को भी ब्लेम नहीं कर सकते, इंश्योरेंस वेंडर्स ही ऐसे हैं जिन्होंने उनको भी नहीं पता, उन्होंने पॉलिसीज ही बनाई, उन्होंने हेटेरोनॉर्मेटिव वर्ल्ड के और सिसजेंडर प्रिविलेजेस के साथ ये पॉलिसीज बनाई हैं। आपकी मेडिकल इंश्योरेंसेज इंक्लूसिव नहीं है, अपने पार्टनर्स को हम कहीं नहीं डाल सकते। जब भी हम ऑफिस में स्टेप इन करते हैं सब बोलते हैं माई हस्बैंड वाइफ। आई थिंक यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड पार्टनर मेक्स इट मोर इंक्लूसिव, कि मैं भी अपने पार्टनर के बारे में बात कर सकूँ रेदर सेइंग माई गर्लफ्रेंड और माई बॉयफ्रेंड। जस्ट बिकॉज हमारी लीगली शादी नहीं हो सकती मतलब हमारा रिलेशनशिप मीनिंगफुल नहीं है। शादी के बारे में क्या ख्याल है, कैसे क्या इसमें ये पॉइंट मतलब खुल के बात अगर आप करोगे तो शायद तुम लोगों को भी लगे। हाँ देखिए, सबसे पहली बात ये है कि शादी मैं ऑन एन इंडिविजुअल लेवल आई रियली वांट टू डू, ठीक है। मेरे को भी लाइफ जीनी है, मेरे को भी लाइफ के हर एक मोमेंट, क्योंकि मेरे को लाइफ बहुत मुश्किल से मिली है और मैंने बहुत मुश्किल से ये लाइफस्टाइल कमाई है और अपनी पोजीशन कमाई है। इसके बाद जो एक सिक्योरिटी के होती है कि इंसान में कि उसकी शादी और बच्चा हो, बट आज के टाइम पे इंडिया पे शादी लीगलाइज नहीं है फॉर सेम सेक्स पार्टनर्स। हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम है और अभी भी हम फाइट कर रहे हैं। अभी थोड़े सालों पहले तो हम डिक्रिमिनलाइज हुए, उससे पहले तो हम क्रिमिनल्स थे। जो ही तो मैं चीज़ें हमेशा जाके बोलती हूँ कि मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी टू प्रूव माई सेल्फ बेस्ट। मैं अच्छी एम्प्लॉय बनी, अच्छी स्कूल की स्टूडेंट बनी, मैंने हमेशा फीस टाइम पे दी, टैक्स पे कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स की सबसे अच्छी बच्ची, टॉपर, डिड बेस्ट फॉर पीपल, आई हैव नॉट हर्ट एनीबडी, आई हैव नॉट punched anybody for unnecessary reasons, but still I was termed as a criminal. तो वो टैग से अभी हम हटे हैं, बट अभी भी बहुत ज़्यादा राइट्स चाहिए हमें। एडॉप्शन राइट्स चाहिए हमें, सेरोगेसी राइट्स चाहिए हमें, मैरिज राइट्स चाहिए। एंड आई थिंक ये एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है और नेचर है। हाँ, ये हर एक इंसान को मिलना चाहिए। और सोचो आज के टाइम पे मैं इंडियन गवर्नमेंट को कितना अपना टैक्स दे रही हूँ, 30%, सब कुछ दे रही हूँ, 30% में तो आते होंगे।
नहीं बोल सकते इस बारे में, बट ठीक है, बट बहुत टैक्स दे रही हूँ, बट आई शुड ऑल्सो बी इक्वली रिकॉग्नाइज्ड एंड नॉट जस्ट मी, ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम द LGBTQ कम्युनिटी. हमें नहीं मन करता कि हम इंडिया छोड़ के जाएं. मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स देखे जो इंडिया छोड़ के चले गए. दे वर वेरी इनक्रेडिबल टैलेंट, वो अपने कंपनी में लीडरशिप रोल में है. और कनाडा में दे आर सो आउट एंड प्राउड, US में दे आर सो आउट एंड प्राउड. ऐसा फील होता है कि यार दे आर सो हैप्पी, दे आर लिविंग द बेस्ट आउट ऑफ देयर लाइफ. बट कभी मन में फील होता है यार मेरे को अपने पापा मम्मी को छोड़ के नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना. और मुझे बहुत अच्छा लगता है इंडिया. आई लव माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे इन दिस कंट्री बीइंग माई सेल्फ. एंड आई रिक्वेस्ट the ones who are listening to this, please give me these rights. इमोशनल हो गया मेरे लिए तो. नहीं सच में मुझे बहुत, तुमको कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो. मेरे को लग रहा है तुम्हारे लिए इमोशनल हो गया होगा. नहीं मैं ये सुन रही थी, बट बहुत सारे लोग, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला था कि लोग NRI से शादी कर लेते हैं, मतलब बाहर, इंडिया से बाहर जाके, कि यार अगर सेम सेक्स मैरिज करनी है तो लोग करते हैं. सो आपका ऐसा कुछ? अगर मेरी पार्टनर इंडिया की हुई तो, और मेरे पार्टनर को भी इंडिया में रहना हो तो हम सबको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हमारे सारे रिलेशनशिप सेम है. हमें अपने पार्टनर के बारे में भी सोचना है कि क्या उनको इंडिया के बाहर जाना है कि नहीं. हमारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारा कल्चर है यहाँ पे. आई लव इंडिया, यहाँ पे सब कुछ है. चलो अभी के लिए नहीं छोड़ना, मे बी फ्यूचर में छोड़ना होगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज बीइंग अ रीजन मैं नहीं छोड़ना चाहती. क्योंकि मेरा सब कुछ है यहाँ पे, मेरा घर है यहाँ पे, जो मैंने बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से खरीदा है. मतलब आप एक और चीज़ें, लोग IIT IIM करके इतने बड़े पोजीशन पे जाते हैं. आप एक छोटी सी सिटी से, छोटी सी फैमिली से आके यहाँ तक, वो जर्नी कैसी रही आपकी? 26 साल हो गए 26 साल से ये सब कर रही हूँ. एवरी डे आई एम डूइंग माई बेस्ट. और ये चीज़ मैंने हमेशा रखी है कि आपका टैलेंट आपको ग्रो करता है. और मैंने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत काम किया. जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी और मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था. मैंने एक दिन स्कूल प्लेज में आधी प्लेज छोड़ के मैं स्टेज से भाग गई थी क्योंकि मुझे स्टेज फियर हो गया था. और आज मैं जाके इतने सारे लोग के सामने सेशन करती हूँ. इंग्लिश मेरी इतनी गंदी थी कि कोई सुन के भी मतलब हंस दे, बट उस इंग्लिश से एक इंग्लिश स्पीकर बनना और डूइंग ऑल दिस टॉक्स इन इंग्लिश, इट टुक माई हार्ट आउट. एंड मेरी बहन ने मुझे हमेशा सिखाया कि तू घर पे रह के मुझसे इंग्लिश में बात कर, मिरर में देख के इंग्लिश में बात कर. सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि खुद पे बिलीव करना और नॉट लेट अदर पीपल टू टेल यू कि तुम क्या हो. वो जिस दिन मैंने छोड़ा ना, उस दिन मैंने अपने पे बिलीव करना ज़्यादा शुरू किया. और पॉजिटिव माइंडसेट होना है. आपके लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस आएंगे, बट हाउ मच यू लर्न आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस, देन क्रिबिंग अबाउट इट. क्रिबिंग इज नॉट द सोल्यूशन. एंड ऑल्सो यू शुड नॉट लिव योर लाइफ. आपको अपनी लाइफ काटनी नहीं है, अपनी लाइफ जीनी है. right. जब आपको काटनी है तो आपको शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस करने हैं, आपको बहुत महंगे कपड़े खरीदने हैं, आपको बहुत तगड़ा फोन लेना है, आपको सब कुछ करना है जो आपको टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन दे. बट अगर आपको अपनी लाइफ जीनी है तो आपको प्लानिंग करनी होगी, आपको बहुत लेवल पे फाइनेंशियली सोचना होगा. आप हमेशा सिचुएशन पे क्रिब नहीं कर सकते कि यार खर्चा बहुत है. इट्स यू डू इट. सो आई थिंक फॉर मी इट वॉज अ वेरी गुड लर्निंग एट द अर्ली एज ऑफ माई लाइफ, एट द एज ऑफ 23, दैट आई हैव टू बी कॉस्ट एफिशिएंट इन माई लाइफ. कोई एक ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में आप चेंज करना चाहती थी? हाँ, कुछ ऐसा लाइफ लगता में है यार ये चेंज करती थी तो ये ठीक हो जाता. या मेरे स्कूल के एक्सपीरियंस मुझे चेंज करने हैं, मुझे कॉलेज के एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्कूल का एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस होता है. आप जब आप चाहते हो रीयूनियन करो, आप अपने ओल्ड स्कूल से मिलो. मतलब मेरे पास अच्छी मेमोरीज नहीं है एक्चुअली. आई वॉन्ट टू रिप्लेस ऑल दोज थिंग्स एंड क्रिएट हैप्पी मेमोरीज अबाउट इट, बिकॉज दीज आर द स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ऑफ योर लाइफ. वो स्टेप 1 और स्टेप 2 में जब 2 और 3 में आपको हेट मिले तो आई थिंक आई वॉन्ट टू रीलिव दोज एक्सपीरियंस, और वही मुझे चेंज करना है. क्या पता शायद अगर वो जर्नी नहीं होती आपकी, वो आपको मान लो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते या फिर लोग एक्सेप्ट करते उस टाइम पे, बुली नहीं करते, तो शायद आप आज वो अंकिता नहीं होती जो हो सकती थी. अपने एक्सपीरियंसेस और हेट से मैंने बहुत सीखा है, बट फिर भी एक इंसान नहीं चाहेगा कि उनके साथ कुछ गलत हो. नहीं, बट जो आज आप खिल के बाहर आई हो, आप जो बात कर पा रही हो, एक्चुअली आपकी कम्युनिटी को जो सपोर्ट कर पा रही हो आप, ठीक है, तो अगर शायद ऐसा हो जाता कि नहीं यार सब कुछ सेट है, सब लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, तो शायद मेरे को नहीं लगता आप इतना बोल सकती थी. होता है कि यार ठीक है यार सब कुछ सेट, मेरे साथ तो सब सेट रहा ना, सो व्हाई शुड आई वरीड अबाउट इट. चांसेस आर हाई. तो मेरे ख्याल से जो एक्चुअली हुआ, so that's why you are here now. Yeah, I take everything positively. I think इसलिए मेरे अंदर ये एटीट्यूड आया है कि rather than I don't like to fight. Yeah. जब भी मुझे कोई भी टॉयलेट में भी एक्सक्लूजन मिलता है, कोई डर जाता है, तो मेरी मम्मी और मेरी बहन बड़े डर जाए या फिर गुस्सा करे, बट मैं उनके पास हमेशा जाती हूँ कि मैम आपके पास होंगे, यहाँ पे बहुत लड़कियाँ आएंगी जो ऐसे कपड़े पहनेंगी, उनको दिखता है साइन बोर्ड बाहर, इसलिए वो इधर घुस रहे हैं. बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे गलतियाँ होती हैं. तो आई ट्राई टू एजुकेट पीपल. सो आई ऑलवेज से दिस, द पीपल हु गेव मी हेट एंड दे मेड मी गो थ्रू शिट इन लाइफ, दे टॉट मी वन थिंग एंड आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, not to be them. And I think I'm not being them.
and I've done a very good job by doing that. चलो ग्रेट अंकिता, मैं आपसे रैपिड फायर खेलता हूँ. छोटी छोटी चीजें आप बताना आपके बारे में. हाँ. जीन्स और जैकेट, Jeans, शूज और बाइक, bike, दीदी और जीजू, Didi. वाई, She's my love. She's पैरासेलिंग और स्काई डाइविंग, skydiving. I want to try that. फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन एंड वाई. Duti Chand because she's out and proud. ग्रेट. योर इंस्पिरेशन, जैसे आपको जिससे हिम्मत मिलती हो, मतलब लगता हो कि नहीं यार ये आदमी ने, होता ना किसी न किसी के लाइफ में. My father. ग्रेट. कूल और हॉट. Hot. Introverted, extroverted. I like people who are introvert. They share more things with me, so I love introverts. मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? मस्त हो यार आप तो. चलो ग्रेट. टेटक और रोडीज, रोडीज. हिंदी इंग्लिश. हिंदी ऑफ कोर्स, दिल से बात आती है हिंदी में बाहर. हम मतलब हिंदुस्तानी है ना, मतलब वो शायद शार्क टैंक में वो एक आए थे ना, क्या नाम था, अनुपम. वो भी बोलते हैं यार आप लोग हमको ऐसे क्यों ट्रीट करते हो कि हम यूएस वाले शार्क टैंक वाले बन जाए. उन्हें बात बोली यार हम इंडियन देसी लोग हैं, ऐसे ही बात करते हैं हम लोग, तो हमको ऐसे ही एक्सेप्ट करो आप लोग. चलो एक बात, आप एक कोटेशन कोई बोलना चाहते हो जो कि हम, जिसको हम शायद मार्केटिंग करें, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालें, कुछ सॉलिड कोटेशन. ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड में बहुत हेट है, हम अपने ग्रुप्स बनाए हैं, हमने अपनी टीम्स में डिवाइड हो चुके हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हम वर्ल्ड में ऑलरेडी एक्सक्लूजन क्रिएट कर चुके हैं. बट आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि जिस दिन आप बोलोगे ना कि मैं एक इंक्लूसिव पर्सन हूँ, उस दिन आप 10 से 15 लोग की लाइफ सही कर रहे हो. आप हमारे एलाय जिस दिन बनोगे, उस दिन सिर्फ हमारा ही भला नहीं, आपका भी भला होगा. क्योंकि आप मे बी अपने किड और अपने सिस्टर्स और अपने सिबलिंग्स और नेफ्यू, उन सब के लिए एक इंक्लूसिव वर्ल्ड बना रहे हो. सो लेट्स जॉइन टुगेदर एंड क्रिएट इंक्लूजन वेयर एवर वी गो. और अपने आप को एलाय बोलो, आगे आओ और इक्वल राइट्स के लिए वर्क करो. क्योंकि ये सिर्फ LGBT को कम्युनिटी का नहीं है. बायसेस वुमेन फेस कर रही हैं, बायसेस वुमेन जो वर्क में वापस आना चाहती है वो फेस कर रही हैं, जो लोग डिसेबिलिटी में हैं वो भी फेस कर रहे हैं. और आप देखोगे तो हर जगह एक्सक्लूजन है. बट आप वो एक इंसान बनो जो ये सब रोक रहे हैं. आप अगर एक बनोगे तो 100 और बनेंगे, और ये वर्ल्ड एक अच्छा प्लेस होगा रहने के लिए. ग्रेट ग्रेट. इट वाज ग्रेट अंकिता, रियली. मतलब मेरे को तो शायद आंसू आ जाते मेरे थोड़ी देर में. अच्छा. मैं थोड़ी देर और बात करता तो मैं शायद, और मैं थोड़ा इमोशनल हूँ. मैं भी हूँ. आई थिंक इसी वजह से हम चलते हैं. इमोशंस शुड बी देयर.